Hi dear students, good morning all of you. So today's topic I am going to take the topic is property of matter and their measurement. This is topic third. Yesterday we discussed two introductory topics. One was that is the chemistry and the scope of chemistry, and second topic was nature of matter. Okay, and its classification. Now third topic is properties of matter and their measurement. So far property of matter is concerned, we study the property of matter in two headings. One is the physical property, other chemical properties. What are physical properties? आप बता सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के एग्जांपल, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, सॉलिबिलिटी है, विस्कोसिटी है, ये सब क्या है? डेंसिटी है, सब क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. तो फिजिकल प्रॉपर्टी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज व्हिच आर नॉट कंसर्न्ड विद द फिजिकल चेंज. प्रॉपर्टी जिसमें कोई कंपोजिशन में चेंज नहीं होता. द प्रॉपर्टी व्हिच डू नॉट डील्स विद द चेंज इन कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, उनको कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी. जैसे आप बॉइलिंग पॉइंट देखें तो बॉइलिंग पॉइंट को हम मेजर करें तो कोई इसमें कंपोजिशन में चेंज होगा? नहीं होगा. मेल्टिंग पॉइंट देखें, कंपोजिशन में चेंज होता है? नहीं होता है. हमें डेंसिटी मेजर करनी है तो कोई कंपोजिशन में चेंज नहीं होगा. उनको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी. एंड केमिकल प्रॉपर्टी व्हिच आर एसोसिएटेड विद चेंज इन कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, जहां पर सब्सटेंस के कंपोजिशन में चेंज हो जाएगा. जैसे वाटर की प्रॉपर्टी, वाटर के केमिकल प्रॉपर्टी को हमें स्टडी करना हो तो वाटर को हम किसके साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा. जैसे जिंक मेटल को, आप जिंक मेटल या किसी भी चीज को मेटल जिंक ले लीजिए, या आप मैग्नीशियम मेटल ले लीजिए, या सोडियम मेटल ले लीजिए. अगर हम एग्जांपल लूँ सोडियम का, मैं इसलिए ले रहा हूँ तो 10th क्लास में हमने पढ़ा होगा सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर. ओके, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी. तो जहां पर कंपोजिशन में चेंज होगा सब्सटेंस, उनको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म है फिजिकल क्वांटिटीज. तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑल सच क्वांटिटीज व्हिच वी कम अक्रॉस साइंटिफिक स्टडीज. ऐसी क्वांटिटी जिनकी हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, उन सभी को हम क्या कह सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज. और ये जो फिजिकल क्वांटिटी है कोई भी, तो वो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो टू ए मार्केट एंड टू बाय समथिंग, सपोज आपको बाय करना है 4.5 kg ऑफ शुगर, तो यू विल से टू शॉपकीपर कि आई वांट टू बाय 4.5 kg ऑफ शुगर. अगर आप कह दो मुझे चीनी चाहिए, शुगर चाहिए, आप कुछ भी ना बोलो उसमें, वो कहेगा कि आप कितनी चाहिए. आप कहते हैं 4.5, तो कहेगा 4.5 व्हाट 4.5, यू हैव टू से 4.5 kg, या कुछ भी आपको क्वांटिटी बताना पड़ेगा. तो एक फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. वन पार्ट इज द नंबर, अदर पार्ट इज द यूनिट. जैसे मैंने बताया यहाँ पर 4.5 kg ऑफ शुगर, तो शुगर तो एक चीज होगी, मैटर हो गया, लेकिन उसमें क्वांटिटी कितनी है उसकी? 4.5 kg. तो 4.5 क्या है? ये नंबर हो गया, और kg क्या हो गया? यूनिट हो गया. तो 4.5 kg इट इज फिजिकल क्वांटिटी ऑफ शुगर. ओके, तो अब हम डिफाइन करेंगे यूनिट क्या होती है. नंबर तो बिल्कुल डेफिनेट होता है 4.5, इसको हम क्या डिफाइन करेंगे? तो 4.5 या 2 kg या 3 kg हम ऐसे कहें तो दैट पार्ट है नंबर. नंबर एक डेफिनेट वैल्यू होती है. Now, so far as unit is concerned, unit को हम कैसे define कर सकते हैं? Unit may be defined as standard of reference. Unit may be defined as standard of reference chosen to measure any physical quantity. किसी भी physical quantity को measure करने के लिए जो हम unit choose करते हैं, तो जो भी हम reference choose करते हैं, जैसे मान लिया आपको राइस वे करने हैं तो आप kg में लेते हैं, आपको मिल्क को मेजर करना है हम लीटर में लेते हैं. ठीक है, इस तरह से किसी चीज को हम मिलीग्राम में भी लेंगे, इसको हम ग्राम में लेते हैं. तो डिफरेंट वेज हो सकते हैं रेफरेंस के, तो उसको कहते हैं फिजिकल यूनिट में बी डिफाइंड एज स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज्ड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो भी हम रेफरेंस लेते हैं उसी को यूनिट कहेंगे. ओके, तो देयर आर 7 बेसिक
physical quantities. Types of physical quantity, there are 7 basic physical quantities. 7 तरह की basic physical quantity है. One is length. ये है physical quantity length. इसका सिंबल क्या है? स्मॉल l. यूनिट क्या है? SI यूनिट, मीटर, और सिंबल m. तो SI यूनिट क्या है? देखिए बहुत तरह की यूनिट्स हैं, बहुत सारे फॉर्मूले दिए गए थे हम यूनिट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जो एक यूनिफॉर्म मेजर किया गया, यूनिफॉर्म एक सिस्टम दिया गया है वो मेजरमेंट का, दैट इज SI. SI का मतलब होता है सिस्टमिक इंटरनेशनल यूनिट. ये इंटरनेशनल यूनिट पर अगर हमें लेंथ की यूनिट लेनी है तो हम क्या लेंगे? उसको लेंथ की यूनिट को लेंगे, मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे. इसका सिंबल क्या होगा? L होगा. इसका सिंबल, यस, क्वांटिटी का सिंबल L होगा, यूनिट का सिंबल M होगा. सेकंड, जैसे मास है, मास फिजिकल क्वांटिटीज का सिंबल क्या है? स्मॉल m है. इसकी यूनिट क्या है? किलोग्राम है. इसका सिंबल क्या है? kg है. थर्ड, टाइम, इसका टाइम का सिंबल क्या है? स्मॉल t है. ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड है, और इसका सिंबल क्या है? स्मॉल s. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल करंट. इलेक्ट्रिकल करंट का सिंबल I है, कैपिटल I. यूनिट एम्पियर एंड सिंबल इज कैपिटल A. नाउ टेम्परेचर. टेम्परेचर सिंबल क्या है? इसका T है, और ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन है, और सिंबल क्या है? कैपिटल A है. नाउ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका सिंबल स्मॉल n एंड यूनिट, ऐसा यूनिट मॉल, एंड सिंबल इज MOL. थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ MOL ही है, यहाँ पर MOL है. नाउ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको कहते हैं कैपिटल I. इसके पैर में क्या है? V है, स्मॉल v. इसका यूनिट है कैडिला. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CD से. So these are 7 basic physical quantities and their symbol, their unit and symbol are of units. Okay. तो अदर यूनिट्स, आपको पता होगा कि हम और भी यूनिट पढ़ते हैं. जैसे हम एरिया, हमें वॉल्यूम निकालना है, हमें एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो या हमें वर्क यूनिट चाहिए, हमें वर्क निकालना, हमें फोर्स यूनिट चाहिए. ये सभी क्या हैं? ये ऑल दीज आर ड्राइव यूनिट्स, जिनको हम बेसिक यूनिट से ड्राइव करते हैं. तो आपको कुछ ड्राइव यूनिट्स भी करनी होगी, लेकिन वो पहले, इसके बाद फिजिकल बेसिक यूनिट करने के बाद ड्राइव यूनिट्स को सॉल्व करेंगे या इसको याद करेंगे. जिसमें एग्जाम्पल लूँ ड्राइव यूनिट्स का. एरिया. एरिया किससे बना है? एरिया इज, क्या लिखेंगे इसको? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ठीक है. अब लेंथ की यूनिट क्या है? L, और ब्रेड्थ की यूनिट भी क्या होगी? L. ठीक है. इसका सिंबल क्या? लेंथ का यूनिट क्या, सिंबल क्या है? L है, ये भी L है, और यूनिट क्या होगी? मीटर एंड मीटर. तो क्या हो जाएगा? मीटर इसका है. सो एरिया, जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, ऑल दीज ड्राइव्ड यूनिट्स आर बेस्ड ऑन द बेसिक यूनिट्स. फॉर एग्जांपल, मैं रिपीट कर रहा हूँ ये पॉइंट. फॉर एग्जांपल, एरिया इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. और लेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल l से. ब्रेड्थ भी क्या होगी? ये भी डिस्टेंस ही लेते हैं, तो इसको भी हम L से डिनोट करते हैं. इनकी यूनिट क्या है? मीटर है. मीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं M से, और लेंथ ब्रेड्थ का भी क्या है? ये भी क्या है? M से. तो मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया. In this way, so there are some derived units which will be derived from basic physical quantities. Okay? In this way, आप बुक से एक टेबल करना, उसमें बुक में एक टेबल दी हुई है जहाँ से हम derived units को थोड़ा सा पढ़ सकते हैं. इनके +1 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो फिजिक्स का है वो सारा फंडामेंटल ड्राइव्ड यूनिट्स पे ही है. तो वहाँ पे अबाउट 92 ड्राइव्ड यूनिट्स दिए हुए विद डिमेंशन. इतनी यूनिट्स तो करने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी कम यूनिट्स कर ले. जो मेन यूनिट्स वो आनी चाहिए ड्राइव्ड यूनिट्स, लेकिन सीधी सारी ड्राइव्ड यूनिट्स बेसिक यूनिट्स पे डिपेंड करती हैं. इसके बाद क्या है? कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स हम लेंगे यहाँ पर. टेम्परेचर, वॉल्यूम,
एंड प्रेशर। हम टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, टॉपिक है ना प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए तीन हम स्केल लेते हैं। एक स्केल लेते हैं सेंटीग्रेड स्केल, इसको हम डिग्री सी से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा हम लेते हैं फ़ारेनहाइट स्केल, डिग्री एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा हम लेते हैं केल्विन स्केल, ये से। तो देखिए क्या रिलेशनशिप है तीनों में, डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में। तो यहाँ पे देखिए पहले इन दो का रिलेशनशिप देखिए, C/5 कर ले, F-32/180 ये रिलेशनशिप है। C ये डिग्री सेल्सियस है ओवर 100, F-32/180। ये कैसे आया, इसमें जो सेंटीग्रेड स्केल है वो 0 से 100 के बीच में होता है, तो डिफरेंस क्या हुआ, 0-100 के बीच में 100 का डिफरेंस हुआ। फ़ारेनहाइट स्केल हम क्या लेते हैं, -32 से 212 तक लेते हैं, -32 से 212 तक होते हैं। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, -32 एंड 212 180। तो यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा 180, इस तरह का है। तो डिग्री सेल्सियस ओवर 100 इक्वल टू F-32/180। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, C/5 इक्वल टू F-32/9। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। एक और रिलेशन है डिग्री सेल्सियस में एंड केल्विन में। तो डिग्री केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ओके, अगर हमें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आपको गिवन है तो उसमें 273 एग्जैक्ट वैल्यू देखें 273.15 होते हैं, लेकिन राउंड ऑफ हम करके 273 भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू वैसे इतनी होती है। तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 या सिंपली यू कैन से डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन। इस तरह से अगर आप डिग्री सेल्सियस बनाना चाहें तो केल्विन में से 273 माइनस कर दीजिए, तो आपके पास डिग्री सेल्सियस में कन्वर्शन आ जाएगा। तो दीज आर द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट स्केल, सेंटीग्रेड स्केल एंड केल्विन स्केल। Now next point is the volume. हम यहाँ पे यूनिट याद करेंगे, वॉल्यूम की यूनिट क्या लेते हैं हम, जनरली हम वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं लीटर में, 1 लीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मैं वो यूनिट ले रहा हूँ जो बहुत काम आपका आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर क्यूब। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 मिलीलीटर। देखिएगा हम मिलीलीटर को ऐसे नहीं लिखते, ये न्यू ट्रेंड ये है, अभी ऐसे नहीं लिखा जाता, कुछ बुक्स में हो सकता है ये भी दिया हो, बट इसी न्यू ट्रेंड। लीटर को हम एल से LIT नहीं लिखते, हम ऐसे नहीं लिखते 1 लीटर। नो नीड टू राइट इन दिस वे, हालांकि कोई गलत नहीं करेगा, बट ये कन्वेंशन ये है कि लीटर को सिंपल कैपिटल L से रिप्रेजेंट करें। तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ हम इसको ऐसे कह सकते हैं 1000 ml। तो इट मीन्स क्या हुआ, 1 ml मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, हमें कुछ रिलेशंस याद रखने पड़ेंगे। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, ये भी एक रिलेशन कहीं नहीं पर आता है। ओके, अभी लिए इसमें वॉल्यूम से हमें ये चीज पता होनी चाहिए, अभी इतना ही करिए। इसमें प्रेशर, प्रेशर की यूनिट देखिए, हम लेते हैं प्रेशर को हम 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 101325। क्या लिखते हैं, पास्कल। यहाँ हम कह दें इसको 1, इसको हम राउंड ऑफ भी कर देते हैं एक बार, 10⁵ पास्कल। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वी कैन से 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल
ये हम कहते हैं 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल एक साइंटिस्ट में है, इसलिए उन्हीं को उनके ऑनर में इसका यूनिट का नाम, यूनिट को हम नहीं कहते प्रेशर के यूनिट को पास्कल कहा था। तो पास्कल को अगर आपको डिफाइन करना हो कि हमें पता है कि 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं force 1 Newton force applied on 1 meter square area that is known as 1 Pascal. 1 Newton force applied on 1 meter square area that is pressure known as 1 Pascal, उसको हम पास्कल कहेंगे। ओके, एक और भी है 1 atmosphere is equal to 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। मरकरी स्केल पे अगर मेजर करें 1 एटमॉस्फेयर 760 मिलीमीटर भी कह सकते हैं, या अगर इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहें 76 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। अगर आप इसको मीटर में लिखना चाहें तो 0.76 मीटर ऑफ Hg स्केल भी कहते हैं, Hg स्केल पे। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, पीछे हमने डिस्कस किया डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो ये चीजें हमें कैलकुलेशंस के लिए हमेशा याद होनी चाहिए, कुछ यूनिट्स, टेम्परेचर के स्केल्स, वॉल्यूम के यूनिट्स एंड प्रेशर के यूनिट्स। ओके, इसमें आगे करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। नेक्स्ट पार्ट होगा इसका टॉपिक 4 जो हम कल डिस्कस करेंगे, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस नथिंग एक्चुअली, इट इज द इंटरकन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अदर यूनिट्स। एक तरह से हम कह सकते हैं इंटरकन्वर्जन है एक यूनिट का दूसरे यूनिट के साथ। तो ये हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, थैंक यू। थैंक यू।